अस्सलाम वालेकुम नईमा आपा, कैसी हैं आप? वेलकम आपा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। Thank you. हमेशा से आप चमक रही हैं इन चीज़ों की वजह से। कुछ Definitely खवातीन इन होती हैं चीज़ों जो की वजह केमिकल्स से। तरह भागती हैं, तो उनके हाँ। लिए तो बेहतरीन है। उनके लिए बेहतरीन है, लेकिन आज मैं ये बताऊं कि सर आपने कहा ना कुछ खवातीन केमिकल से भागते हैं। आजकल तो खवातीन मर्द सभी बराबर हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग कोई यानी ट्रीटमेंट इक्वली करवाते खूबसूरत हुए में हैं। हाँ, आप ये इक्वली खूबसूरत हुए हुए हैं आर्टिफिशियल वे से, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं वो नजर आ जाते हैं, ठीक है। वो देर पर होते हैं, लेकिन अगर you, आप आपा। लोग हाँ जी आप अब मेरी बात कर रही थी हाँ आप मर्द हैं कि नहीं, कुछ जो मैंने genuine मर्दों की खूबसूरती जिनमें मैंने होती है। अक्सर बात की है लेकिन आज क्योंकि कुदरती नेचुरल, देखिए मेरा स्लोगन बैक टू नेचर है। जी। मैं नेचर पे काम करती हूँ। मैं कहती हूँ कि नेचुरल वे से अगर आप खूबसूरती का ख्याल रखेंगे तो वो देर पा होता है, वो आर्टिफिशियल नहीं होता, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, आप साइड इफेक्ट्स से बच जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक आज है। इंशाल्लाह हम इस तरह की फेस की प्रॉब्लम्स जो कि खास तौर पे चेहरे के बाल हैं, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वक्त से पहले झुर्रियाँ हैं, ठीक है ना, टाइम से पहले जो झुर्रियाँ आ जाती हैं, Lines एक आ टाइम जाती पे तो आती है। देखिए झुर्रियाँ जो होती है वो तो हमें ये एक टाइम पे जो आती थी 50 के बाद आती थी, वो तो पता चलता था कि 50 के हो गए हैं। जो बाल सफेद आते पता लगता था कि 40 के हो गए हैं, लेकिन आजकल 20 में 40 के नजर आते हैं। तो ये कि आज इंशाल्लाह हम इन मामलात को क्योर करेंगे कि आप ऑर्गेनिक हर्बल तरीके से किचन के अंदर से, अपने किचन गार्डन से, आसपास से, नेचर से कैसे अपने आप को खूबसूरत रख सकते हैं। बहुत ही आसान आसान फार्मूले लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट जो करेंगे ना, वो इससे करेंगे कि अगर आप लोगों के चेहरे पे फेशियल हेयर आ गए हैं, जी। क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम हुआ हुआ है। सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो तो देखें आपकी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है। फिर ये है कि आपकी हार्मोन चेंज इस तरीके से डिसबिलिटी, उसमें जो पीरियड्स का एक पूरा टिन्योर होता है, उसमें ये होता है कि इरेगुलर, ठीक है, फाइब्रॉइड हो गई है, सिस्ट हो गई, किसी भी किस्म के कोई भी प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उसको आपने क्योर करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगर आपका वो मसला इंटरनल चलता रहे, एक्सटर्नल आप कुछ भी लगाते रहे, तो जब फिर तक आप इंटरनली ठीक नहीं होंगे, इंटरनली ठीक नहीं होंगे तो एक्सटर्नली ये है कि फिर आपा आप हमारे लोग साथ क्यों- एक एक कॉलर है। कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहाँ से, और कोशिश कीजिएगा कि फेस से रिलेटेड जो मसला आया, जो कि आज हमारा टॉपिक भी है, उस पर डिस्कशन करें, उससे मुतालिक आपका सवाल हो, बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं सानिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सानिया। सानिया, बताइएगा आप क्या जानना चाह रही हैं आप नईमा आपा से? मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, और अगर मैं कोई क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करूँ ना तो वो बाद में वक्ती तौर पे वो जो पिंपल्स है वो तो हट जाते हैं, बट जो स्पॉटिंग रह जाती है, स्पॉट्स रह जाते हैं, दाग धब्बे रह जाते हैं। ठीक। तो आपका अच्छा। इसके मुतालिक कोई टोटका हो तो? अच्छा आपा, ये तो वैसे बहुत कॉमन है कि किसी को पिंपल आता है, वो एक क्रीम मिलती है, वो यूज करते हैं, बट उसके बाद ना निशान रह जाते हैं। निशान रह जाता है। तो आप ना जब पिंपल होता है ना, तो ये सबको मैं बता रही हूँ, जब पिंपल होता है तो आप इस तरह का एक प्रोसेस करें कि जिसकी वजह से आपका पिंपल भी खत्म हो और निशान भी ना छोड़े। तो मैं आज आपको बहुत ही मुफ्त का वो टोटका देने लगी हूँ, बड़ा ही आसान सा है, और एक बार ही मैं बहुत बार दे चुकी, लेकिन क्योंकि रिमाइंड करवाते रहना चाहिए, भूल जाते हैं बातों को, ठीक है। तो जब पिंपल हो जाते हैं ना, बड़े हों छोटे हों, तो मीठा सोडा जो होता है ना, सिंपल मीठा सोडा, उसको अगर आप सिंपल पानी में या अर्के गुलाब में मिक्स करके उस दाने के ऊपर लेप करें, और ये 24 घंटे में आपकी एक्नी को खत्म करने वाला फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ कि सिर्फ आपने दाने के ऊपर दाना अच्छे तरीके से लगाना है, वो चिपक जाएगा। अगर ना चिपके, लेट से बिगनर्स हैं, नहीं लगाना आ रहा, पतला हो गया पेस्ट, या कोई स्टे नहीं कर रहा है, ऑयली ज्यादा स्किन कुछ लगाया हुआ, तो एक जस्ट हाफ पिंच मुल्तानी मिट्टी डाल ले ताकि वो उसको बाइंड कर दे। आपा हल्दी, नहीं नहीं, लोग हल्दी भी लगाते हैं। वो एक अलग है, वो एक अलग है, वो बताऊंगी। लेकिन अभी क्योंकि इसका मसला ये है कि पिंपल चला जाता है, निशान रह जाता है, मैं पिंपल को वहां से खत्म करूंगी। आपने कोशिश करनी, डायरेक्ट मीठा सोडा लगाएं, एक दफा लगा लिया, 2-3 घंटे वो लगा रहा है, या जितनी देर भी लगा रहा है उसको उतार दे, लेकिन 2-3 घंटे पानी नहीं लगाना, उसके बाद फिर लगा ले। दिन में 3 बार प्रैक्टिस करें तो वो आपका दाना जो है, वो उसकी पस जो है वो खत्म हो जाएगी उधर से, और इंशाल्लाह 95% ये चांसेस है कि उसका निशान नहीं रहता। निशान नहीं लेट से आपको निशान रह गया तो ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। हम वो बात करेंगे कि जिसकी वजह से ना आपके निशान रहेंगे और ना आपको दाने इंशाल्लाह बनेंगे। वो क्या चीज है? बेसन, जो हमारे सदियों से इस्तेमाल होता हुआ। अच्छा हाँ, सही है ना, सही। सदियों से इस्तेमाल होता है, हमारी नानियां, हमारी दादियां, हमारी माएँ, इवन के हम भी बचपन में। अब तो क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आ गए मेरे पास, लेकिन इस्तेमाल बहुत 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 किया मैंने। ये सिर्फ बेसन और कच्चा दूध, ये दोनों मिक्स करें, बेसन और कच्चा दूध। बेसन अच्छा और आपा, एक कच्चा कॉलर दूध। है, उनका भी सवाल ले लेते हैं और फिर आप जवाब मुकम्मल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आयशा बात कर रही हूँ मैं फैसलाबाद से। अच्छा आयशा, बताइएगा कैसी कि हैं आप, ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा बताइएगा क्या आपका इशू है?
फेस से रिलेटेड? जी जी, नहीं मापा से मैं जानना चाहूंगी कि मेरे चेहरे पे जो गैर जरूरी बाल आते हैं ना, उसको मैं थ्रेड से भी करवा लेती हूँ, कभी कभी वैक्स भी करवा लेती हूँ, लेकिन वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। उसके लिए मुझे कोई चीज बताएं, कोई टोटका बताएं कि इनसे मेरी मतलब जान छूट जाए। चले हम आपा से आपका पूछते हैं। हार्मोनल सिस्टम आयशा के मसले का अच्छा, हल एक निकाल। सवाल है आयशा का- इनका। आयशा, हाँ। आप कॉल पे हैं? जी जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका हार्मोनल सिस्टम ठीक है? जी परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा परफेक्ट है, चलें फिर ठीक है, आप फिर सुनिए नुस्खा, ठीक है? जी, आपने अब ये शुक्रिया। करना है कि वैक्स, ठीक है, वैक्स कीजिए। वैक्स करने के बाद फौरन से देखिए, ये पाउडर है मेरे पास, ठीक है? ये पाउडर किस चीज का है? सिंपल ये वाली जो फिटकड़ी होती है हमारी, सफेद वाली फिटकड़ी, ठीक है? जी। सफेद फिटकड़ी को आपने इसको आयुर्वेदिक जबान में बोलते हैं ब्रियां करना, ठीक है? लेकिन सिंपल बात यह है कि तवे के ऊपर आपने इसको रख लेना है, रख के ये एक बिल्कुल खिल एक पहाड़ की टाइप बन जाएगी, बिल्कुल एक फोम झाग जिस तरह होता है समुद्री झाग उस तरह का। फिर आपने इसको पीस लेना है, ठीक है? पीस के ये आपकी 6 महीने के अंदर स्लो प्रोसेस है, ठीक है? लेकिन ग्रोथ को इंशाल्लाह 99% खत्म कर देगा। ये पाउडर फॉर्म में आ गया मेरे पास। अब आपने करना क्या है, जैसे ही आपने वैक्स की है, दूसरे हाथ में आपके ये होना चाहिए, जैसे ही आपने वैक्स की, रूट से बाल निकले, फौरन उस रूट्स के ऊपर आपने इसको इतना मसाज करना है, इतना मसाज करना है कि आपको यूं लगे थोड़ा सा शेल हो गया है। तकरीबन वो 5 से 7 मिनट लगेंगे। Okay. पहली दफा में ही जब दोबारा आपके बाल आएंगे तो वो आपके 50 to 70% कम आएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में बता रही हूँ, ठीक है? ये फर्स्ट एप्लीकेशन में ही होगा। और दूसरा ये है कि फिर आज आप शो पूरा देखें इंशाल्लाह, लास्ट में मैं एक सीरम भी बताऊंगी कि जो आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके जो फेशियल हेयर है ये भी खत्म होंगे, आपके चेहरे के दाग धब्बे भी दूर होंगे और आपके जितने भी एक्नी ब्राउन स्पॉट है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये आपके सवाल का जवाब हो गया। इंटरनल अगर ठीक है आप, तो एक्सटर्नल आप ये करके देखें, और साथ में और भी काफी सारे टोटके आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो आप देखते रहें। चले आपा, फिर आप कंटिन्यू करें। आप हाँ। बेसन और दूध के बारे में बता रही थी। जी जी, मैं बेसन और दूध के बारे में बता रही थी कि ये देखिए, ये बेसन है, साथ में कच्चा दूध है, इसकी हमने बनानी है एक पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद आप एटलीस्ट 20 मिनट लगाएं। 20 मिनट लगाने के बाद वो फुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने बिल्कुल थोड़े से हाथ गीले करके जिस वक्त अपर डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करें, लास्ट में आपने अपर डायरेक्शन में करना है। जिस साइड पे बालों की डायरेक्शन उल्टी जा रही है आपने उस साइड पे मसाज करना है। ये वो देसी और ये वो हर्बल तरीके हैं कि जो हमारी नानियां दादियां करती थी और उनके चेहरे पे बाल होते ही नहीं थे। वो क्यों नहीं होते थे? क्योंकि जब फर्स्ट प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या होता है कि आपके बालों की जड़ जो है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है? सेकंड एप्लीकेशन में क्या होता है, वो 30% कम हो जाते हैं। फिर वो, क्योंकि वो तो एक मुसलसल करती थी, उनके पास तो ये ऑप्शंस नहीं थे ना कि आप जाके लेजर करवा लें, आप जाके फलां चीज करवा लें, फलां चीज करवा बड़ी लें। दूर दूर से करवाना बड़ी दूर पड़ता है, दूर से। जाके लोग जाते हैं। और दूर से ये कॉलर है हमारे साथ, नौरीन है भावलपुर से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नौरीन, आप बताइएगा आपका मसला क्या है, क्या आप जानना चाह रही हैं नईमा आपा से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना मतलब मैंने नईमा आपा से बात करनी है। मेरे ना चेहरे पे बहुत रेडनेस रहती है, मैंने लेजर शुआएं भी लगवाई हैं, तो वो रेडनेस मेरी खत्म नहीं होती। रोज़ेशिया क्या जलन भी होती है उस पे? जलन जब होती है जब मैं धूप में जाती हूँ, ये मतलब कुछ मतलब जैसे बाहर जाती हूँ, किचन में वगैरह में जाती हूँ, मतलब 24 घंटे मेरे आपके मुंह ना सामने? लाल रहता है, मतलब हीट के सामने जाती, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी, ये बस ये एक मतलब एक नाइमा- सिर्फ जी जी एक सवाल का सिर्फ जवाब दे दे कि आपने कोई क्रीम या कोई इस तरह की फार्मूला तो नहीं लगाए थे जिसकी वजह से एलर्जी हुई आपको? मैम नहीं मैम, मैं मतलब जैसे रंग गोरा करने वाली क्रीमें मिलती हैं वो लगाई हैं, वो एक दफा तो चिट्टा कर देती हैं हमें, तो उसके बाद अब मतलब मैंने छोड़ी भी नहीं है। इतना चेहरा रेड रहता है ना, तो मुझे किसी डॉक्टर ने कहा कि आप शुआएं लगवाएं लेजर लाइट, मतलब तो आपकी हो जाएंगी। तो मैम मैंने उधर 10,000 भी भर दिए, मेरा चेहरा और रेड रहना शुरू हो गया, मतलब खत्म नहीं हुआ मेरा। इसीलिए ये कहते हैं ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी जो बैठे होते हैं ना बेटा, वो इस तरह होते हैं कि आप लोगों के लिए ही बैठे, तो आप पहले स्किन स्पेशलिस्ट को चेक करवाते हैं, ठीक है? फिर वो जो रिकमेंड करता तो फिर आप लोगों ने करवाना। लेकिन सबसे डायरेक्ट पहले आपने- आपको वो क्रीम ही नहीं लगानी चाहिए, हाँ, गोरा क्रीम ही होने नहीं के लगानी लिए। चाहिए थी, लेकिन फिर देखिए फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये कर लिया कि लेजर लगवा लिया, लेजर ठीक है लगवा ना? वो अब जरूरी नहीं कि हर स्किन टाइप के लिए, तो ये जो इतने सारे डॉक्टर्स जो पढ़ के बैठे हुए थे स्किन टाइप के लिए, स्किन टाइप को समझने के लिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को देसी हर्बल और वैदिक तरीके कि जिसकी वजह से आप बच सकते हैं। लेकिन फिर भी चले, आपका मसला हो गया तो मैं आपको एक ऐसा टोटका बताने लगी हूँ कि जिससे आपकी स्किन का बैरियर जो डैमेज हो गया वो रिपेयर होगा। स्किन बैरियर जो डैमेज है वो सिर्फ और सिर्फ आपका 5 से 10 रुपए में रिपेयर हो सकता है अगर आप कंटिन्यू करें तो। वो क्या चीज़ है, कुदरत ने हमारे पास बेशबहा खजाने ऐसे उतारे हैं कि हम किस किस नेमत का शुक्र अदा करें। सबसे बेहतरीन है आपकी स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए जो इस तरह केमिकल ज़दा से, केमिकल की क्रीमों से या किस तरह के फार्मूला लगाने से या कोई और किसी वजह सिर्फ जला ना हो, आग से ना जलाओ, ठीक है ना? हमारी अपनी हरकतों की वजह जो स्किन बैरियर हमारा डैमेज हो गया वो है अलसी।
अच्छा, ये मैंने एक बार नहीं, मैंने बहुत लोगों को बताया, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत अच्छा फीडबैक है, बट थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा। करना ये है कि आपने सिर्फ 10-15 रुपए की अलसी लेनी है और उसको आपने जेल बना के पानी में भिगो दें, 2-1 घंटे के लिए उसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उसकी जेल बना के रख लें। आपने फ्रिज में रखनी है वो जेल, ठीक है, और दिन में कोई 10 से 15 बार लगानी, मैं बार बार कह रही हूँ 10 से 15 बार लगानी है। कैसे लगानी, वो जेल बन जाएगी, ठीक है, आपने वो जेल निकालनी है और फेस पे लगा लेनी। लगाने के बाद वो स्किन के अंदर चली जाएगी, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी। हाथों पे भी लगाएं, फेस पे भी लगाएं। आप आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जब वो जज़ब होगी दोबारा फिर लगा ले, फिर लगा ले। आपने हर दफा उसको वॉश नहीं करना, ठीक है। शाम को किसी टाइम 5, 6, 7, 8 बार लगा ली, वजू करना पड़ गया तो फिर वॉश कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसी तरीके से लगा लें। आप तकरीबन 15 दिन लगाएं। ये रोजेशिया हो गया, इनकी स्किन बैरियर जो है वो जल गया। ये वो पेशेंट होते हैं कि जरा सी आग के सामने जाए, जरा सी हीट पे जाए तो उनका चेहरा जो है बर्न होके इस टाइप का हो जाता है, यूं लगता है कि जैसा ब्लड आएगा, ब्लड आ रहा है, बिल्कुल। तो ये आपका हाँ स्किन बैरियर जो डैमेज हो गया, तो आप ये बहुत ही सस्ता आसान सा तरीका है। बहरहाल आपने इसके ऊपर कोई बेसन नहीं लगाना, कोई आपने मुल्तानी मिट्टी नहीं लगानी, क्योंकि मजीद ड्राई करेंगे स्किन को, ठीक है। ये जो हर्बल चीजें होती हैं इनको भी समझ के लगाना होता है। इसका भी नो डाउट साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन एक्सेस अगर पानी भी आप इस्तेमाल कर ले उसका भी साइड इफेक्ट आता है। अलसी वैसे बहुत अच्छी है, अलसी अगर आप खाएं भी तो बहुत अच्छी होती है। एक और कॉलर है, याद आ रही होंगी अलसी की पिनिया, हाँ बहुत मजे की होती है। एक कॉलर है आपा, Sure. उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से बात कर रही हैं आप? वालेकुम सलाम, समीउल्लाह बात कर रहा हूँ जेहलम से। जेहलम से समीउल्लाह बात कर रहे हैं। देखिए अब मर्द भी कॉल करके पूछते हैं मेरे कि भाई स्किन को हैं क्या- इतने अच्छे सारे हैं। अच्छा, तो समीउल्लाह बताएं, आप क्या आपका मसला है, क्या आप हल तलाश करना चाह रहे हैं? सर मसला ये है कि मेरे मत्थे पे ना हल्की हल्की चिंडियां से निकलती है, चिंडियां। अच्छा। वो मैं गैस से रिमूव कराता हूँ, वो फिर भी निशान रह जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर दोबारा वो आ जाते हैं। ठीक, जी चले ठीक है सर। आप कोई कुछ सवाल है पूछना चाह आपको? रही हैं, जानना हाँ, चाह रही नहीं नहीं बस समझ आ गई। वो जो ब्राउन से निकलते मत से उनको कह रहे हैं ना। जी। हाँ ठीक है ना। ठीक है सभी, हम आपका जो मसला है उसको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश करते हैं आपस से। आप मसला आपने इनका सुन लिया है, क्या इसका इलाज तजवीज करेंगे? देखिए इलाज किसका ये है कि वो कह रहे हैं कि निकल आती हैं बार बार, तो इसको तो आपको ये है इंटरनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसके लिए हाँ जी इंटरनल प्रॉब्लम होती है। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से खास तौर पे जो मेरे देखने में आया, जो मेरे पढ़ने में आया, जो मेरे सुनने में आया, ठीक है, मैं उस पर बात करती हूँ कि आप लोगों का जब लीवर सही फंक्शन नहीं कर रहा होता, आपका स्टमक सही नहीं होता है, तब ये आपके मस्से मॉल या एक ये सिम्टम होते हैं कि खुदा ना खास्ता कहीं 10 साल बाद जो अपीयर होगी शुगर, जैसा मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मैंने तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की है, तो ये उसके भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि जो मस्से निकलते हैं। मुझे जो समझ में आया यही कह रहे हैं, आई थिंक ये जो एक वो स्किन टाइप के जो निकलते हैं और फिर वो रिमूव करवा लेते हैं। चंडिया मेरा तो ख्याल है, मुझे पंजाबी किसी समझ नहीं आई है, लेकिन जो मुझे समझ आई मैं उसी की बता रही हूँ। तो ये जो निकल आते हैं ना, ये या आप अपने लीवर का टेस्ट करवाएं, अपना इंटरनल टेस्ट जरूर करवाएं, लेकिन बहरहाल फिर आपने कहा है कि ये निशान रह जाते हैं। देखिए इंटरनल ठीक होगा तो एक्सटर्नल डेफिनेटली आपका ठीक होगा, क्योंकि जो हमारा अंदर होता है वही हमारा फेस पे सब कुछ नजर आ रहा होता है। बहरहाल इसके लिए मैं आपको ना एक टोटका दे देती हूँ कि जो आपके निशान को भी खत्म करेगा, और साथ में ये है कि छोटे मोटे जो एक होते हैं ना ब्राउन स्पॉट जो स्किन के अंदर है, ठीक है, वो नजर नहीं आते। एक होते थोड़े अपीयर होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो फील होते हैं, तो उनके हाँ जी उनके लिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने कंटिन्यू ये करना है कि जिस तरह आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद अब मेरे पास टॉवल नहीं है, ठीक है, मैं टॉवल की जगह ये लेके आई, ये मैंने आप लोगों को दिखाना है, ख़ास तौर पे जो हमारे डार्क सर्कल उसके लिए मैं लेके आई। लेकिन मैं आपका इनके मसले का मैं बता रही हूँ कि जैसे आपने फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद टॉवल है दूध के अंदर, इसको आप टॉवल को डुबो के अच्छे तरीके से और इसको मसलें, ठीक है। मसलने के बाद फिर आपने एक चीज जो इसके ऊपर लगानी है वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी के साथ आपने थोड़ा सा डालना है पिंक सॉल्ट। बस इसको आपने मिक्स किस चीज में करना है, पहले आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, वो ना हो कि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई हो, एलर्जी हो, फिर आपको परेशानी बने। तो इसमें थोड़ा सा आपने लेमन का सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आप इसको हाँ जी 1 से 2 ड्रॉप मिक्स करके आप उनके ऊपर लगाएं, ठीक है, आप उनके ऊपर लगाएं। लगाने के बाद आप देखें तकरीबन 20-25 मिनट के बाद थोड़ा सा वार्म टॉवल करें और इसको साफ करें, इंशाल्लाह निशान भी साथ में चले जाएंगे। ये मैं वो जिद्दी छाइयों का बताने लगी ही उसका,
ठीक है, लेकिन ये आपका इनका जो वॉट रिमूव वाला, आई थिंक वॉट का ये कह रहे हैं, मुझे जहां तक समझ आई है, तो जब ये रिमूव होने के बाद जो निशान हो जाता है चले जाएगा। बहरहाल अपना समी साहब का Internally मसला जो जो है है वो- वो तो आपने बता दिया। आपका कॉलर्स का तांता बंधा हुआ है हमारे पास। माशाल्लाह। एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कौन और कहां से? हेलो, चले उनसे राब्ता बहाल करते हैं। काफी और देर वो से वेटिंग पे थे वेट तो कर रही थी। चलिए, अच्छा तो आपा, आप ना हाँ। डार्क सर्कल्स का आपने जिक्र किया, वो तो Dark कॉमन circle है, का। चलिए, उसकी जरा लगे- बात कर लेते हैं कि अगर नींद किसी पूरी को भी कर लें फिर भी डार्क सर्कल्स नहीं जा रहे होते। वैसे अगर नींद पूरी कर ले तो 90% डार्क सर्कल चले जाते हैं, ठीक है, पानी पूरा कर ले तो हफ्ते में 95% 1-2 दिन चले ही जाते पूरी हो हैं। पाती है आप। वो हफ्ते में 1-2 आपा दिन नींद पूरी ही हो तो पाती पूरी है। नहीं हो पाती। हाँ ठीक है, आज हम एक हर्बल पोटली बना रहे हैं, सही है बिल्कुल। देखिए नींद तो पूरी करनी पड़ेगी, उसका तो अब नेमल बदल नहीं है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है, क्योंकि नींद एक वो हमारा एक स्पेशल अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, जो अगर हम ईशा से तहज्जुद तक ले लेते हैं तो फिर हमारे जो ऑर्गन है वो रिपेयर हो रहे होते हैं। तो फिर हमने खुद ही जुल्म किया हुआ है ना। तो इसके ऊपर अगर हम भी बात करें या कोई भी बात करे, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल गलत होगी कि आप ये कहें कि आप सोए ना, आप खाएं ना, आप पिए ना, डार्क सर्कल का हम हल कर देंगे, फिर ये मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। ठीक है, ये देखिए आज मैं आप लोगों को ना ये जो बताने लगी हूँ, खास तौर पे आज एक तो पोटली बना के दिया दिखाऊंगी। खीरा। हाँ एक खीरा है, बस खीरा। आपने क्या अच्छा करना बस है, एक इंग्रेडिएंट। हाँ एक ही इंग्रेडिएंट है, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीके से मैं बनाने लगी हूँ। आप देखिएगा कि इंशाल्लाह आपका एक तो विजन क्लियर होगा, ठीक है, हाँ जी, आपकी पलकें ठीक होंगी, आंखों के अंदर जो छोटे छोटे से दाने नहीं निकल आते, सुबह उठते हैं तो आंखों के अंदर गंद आया होता है, ये सारे प्रॉब्लम जो है ये आपके क्लियर स्वेलिंग हो भी होती जाएंगे, है। पफीनेस खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो रील देख देख के, मोबाइल देख देख के जो आपका विजन बिल्कुल ब्लर हुआ होता है, विजन क्लियर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा है, आप सब बनाएं, सब बना के अपने बच्चों को भी, खास तौर पे रात को जब लेटते हैं ना, तो ये एक पोटली में हर्बल पोटली खास तौर पे आप लोगों को बताने लगी हूँ कि ये आपने करनी कैसे है। इसमें थोड़े से आपने इसी तरीके से तोड़ के धनिया, पुदीना, सही। खीरा और 2-3 सारी पत्ते, कूलिंग इफेक्ट वाली चीजें आ रही हैं इसमें। कूलिंग इफेक्ट करना है हमने। ये लें, ये कर लिया। अब ये जो मैंने उठाया था, आपने करना ये है, अब इसको ये डबल कर लिया, ठीक हो गया, सही। ठीक है। ये जादुई पोटली बन रही है आपके डार्क सर्कल को, आपकी आई की जितने भी प्रॉब्लम उनको क्योर करने के लिए, ठीक है। एक पोटली से सारे मसले हल हो जाएंगे। एक पोटली से सारे मसले हल होंगे। ये देखिए, ये इसके अंदर से पानी निकल रहा है, ठीक है, ये निकल रहा है, आप लोगों को नजर भी आ रहा है। ये जी, जी, जितना ये बिल्कुल। पानी निकलेगा, जहां आपके फेस पे जाएगा, जहां भी जाएगा, ये फायदा ही फायदा देगा। अब ये पोटली है, आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से बांध लेना है, ठीक है, बांध के फ्रिज में रखें, फ्रिज में रख लें। अच्छा, ये वो नहीं है कि आपने उठाया और फेंक दिया, नहीं। ओके। ये देखें, ये पोटली बन गई है, हर्बल पोटली आपकी, ठीक है। ये आज मैंने लाइव बना के दिखा दी। अब आप लोगों ने करना क्या है, जिस वक्त लेटें रात को, तो आपने ये पूरा आपका, इसको थोड़ी सी बड़ी कर लें, ठीक है, पूरा आपका ये आई वाला जो एरिया है, इसको अच्छे तरीके से इधर रख के और कवर कर लें, ठीक है। ये जितनी देर, तकरीबन इसका मिनिमम टाइम 15 मिनट है, मैक्सिमम इसको 20-25 मिनट रखें। जब आप इसको आंखों से उठाएंगे तो आप देखेंगे कि जिस तरह एकदम से हमारा जो ब्लर विजन था वो क्लियर हो जाएगा। आपके ये इधर जो खास तौर पे डार्क सर्कल की वजह से ज्यादा ही डार्क हो जाती है स्किन आपकी, ठीक है, बिल्कुल जल सी जाती है, ऐसा ही है, तो हाँ। वो आपकी क्लियर होगी। साथ में ये होगा कि आपकी आंखों के अंदर सुबह उठते हैं जब, अक्सर बड़ों के भी बच्चों के भी गंद आया होता है, ठीक है ना, एक गंद आया, तो वो क्लियर होगा। और आपकी आंखों के बीच में जो ये खास तौर पे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैंने बताया था इससे ये मसला हल हुआ है, तो वो छोटे छोटे दाने निकलते हैं वाइट से, और जो खारिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी पलकें झड़ती हैं, ठीक है, आपकी पलकें झड़ती हैं। ये इंशाल्लाह ये वाली पोटली जो है, ये आपके तमाम मसाइल का हल है। कितने में बने देखिए, आधा खीरा लगा है, 2-3 पुदीने के पत्ते लगे, 2-3 धनिए के इसका पत्ते अरोमा लगे, यहाँ पे फील हो रहा है हमें। हो रहा है, देखिए ना कितनी खूबसूरत इसकी खुशबू है। और इसको ये है कि बाद में जिसे फ्रिज में ठंडी रखी, मेकअप करने से पहले आप ये करें कि उठा के पूरे फेस के ऊपर इसके साथ क्लींजिंग करें, ठीक है, हाँ, अच्छे तरीके से रब करें। उसके तकरीबन 15-20 मिनट बाद अपना मेकअप करें, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी। सेकंड ये है कि जो हाइड्रेट करेगी, आप स्किन टाइटनिंग का काम हाइड्रेट भी करेगी, स्किन को टाइट भी करेगी, ठीक है। आप कॉलर लाइन पे हमसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मैं मुजफ्फराबाद से बात कर रही हूँ, शमसा बात कर रही हूँ। अच्छा शमसा, बताइएगा कि आप नईमा आपा से क्या पूछना चाह रही हैं? मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बाहों की एड़ियाँ फट जाती हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आयरन डेफिशिएंसी, आपने आयरन का टेस्ट करवाया है अपना? ब्लड कितना है? ब्लड मेरा पूरे 14 है।
अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत कम देखने को मिलता है माशाल्लाह। अच्छा, फिर क्या स्किन ड्राई है आपकी? नहीं, स्किन मेरी बहुत ऑयली स्किन है। स्किन ऑयली है। स्किन ऑयली है, फिर एड़ियाँ पड़ जाती है। पानी का काम तो ज्यादा नहीं करती हैं? नहीं नहीं। शमसा, टीवी की आवाज अगर आप कम कर दें तो बेहतर जो है वो सुन पाएंगे आप। अच्छा चलें, ठीक है, आपको बता देते हैं हम, ठीक है। अच्छा देखिए, ब्लड पूरा है। और मेरा एक मसला और है। हाँ हाँ, बोलिए शमसा। मेरी आंखों में कोई एलर्जी है ना, मेरी पलकें जो है ना, ऐसा लगता है जैसे खुश्की होती है ना, जैसे सामने खुश्की होती है जी, उस तरह मेरी आंखों में जलन होती है और खारिश होती है, जिसकी वजह से मेरी पलकों के बाल गिर जाते हैं। हाँ, डिस्कस कर भी ये लेते मैंने हैं। अभी एक सेकंड पहले जो बताई ना, हर्बल पोटली, आप इसका इस्तेमाल करें। एक शो के एंड पे मैं एक सीरम बताऊंगी, आप लोगों ने वो सीरम भी यूज करना है, वो भी इन तमाम मसाइल का हल है, ठीक है? जी मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, एड़ियों की इन्होंने बात की है। जी। एड़ियाँ फट जाती है, आयरन भी पूरा है, स्किन भी ऑयली है। हम्म, तो देखिए, देखने में जो Blood आता है भी ना, ठीक सुने, है। ब्लड भी ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखिए, देखने में ये आता है कि जो ज्यादा पानी का या तो काम करते हैं उनको होता है, या एक एलर्जी होती है जो दाने से दाना फैलता है। लेकिन उसमें ये कि फिर भी एड़ियाँ नहीं, आप पता नहीं इनकी एड़ियाँ किस टाइप से फटी, चाहे बहरहाल जो भी है, ठीक है। इसका एक मैं आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने खुद बना के रखना है। बीज वैक्स लेनी है, बीज वैक्स ना मिले तो मोमबत्तियां जो होती हैं, ठीक है, 2 मोमबत्ती ले लें, ठीक है। मोमबत्ती लेके आप उसको तोड़ के इस तरह ये है, इसके अंदर डाल लें, थोड़ा सा इसके अंदर वैसलीन डाल लें, थोड़ा कैस्टर ऑयल डाल लें और थोड़ी सी ग्लिसरीन, 4 चीजें हैं। इनको आपने क्या करना है, डबल बॉयलर के अंदर बॉयल करना है, ये एक क्रीम टाइप सी बन जाएगी, ठीक है। क्रीम आपने ये करना, रात को अच्छे तरीके से एड़ियों के अंदर फुल तरीके से लेप कर देना। लेप करके आप सॉक्स पहन के लेट जाएं, या कोशिश करें कि दिन में करें इस तरह और शॉपर चढ़ा लें, तो ये इसका ज्यादा असर होता है, ठीक है। फिर बोरिक पाउडर मिलता है, आप उसी के अंदर बेशक बोरिक पाउडर भी डाल लें, या अलहदा से जो वैसलीन होती है, वैसलीन के अंदर सिर्फ बोरिक पाउडर मिक्स करके आप वो लगा लें फटी हुई एड़ियों पे। ये तो 2 दिन का काम है, 2 दिन में इंशाल्लाह ठीक हो आप जाएंगे, वो कोई इशू सीरम नहीं का है। आप जिक्र कर हाँ, रही हैं, तो आप बताएं कि कैसे का बनेगा मैं- वो सीरम। सीरम का मैं ये जिक्र कर रही थी। ये है मेरे पास मीठे बादाम का तेल, ठीक है। अच्छा। मीठे बादाम का तेल है, ठीक मीठा है। बादाम, आप गुरबंदी, ईरानी, गुरबंदी देसी बादाम, ठीक। देसी बादाम मेरे पास होता ही देसी बादाम का तेल है। ये देसी बादाम का तेल है मेरे पास, ठीक है, 30 ml। इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो फिटकड़ी का पाउडर है, ठीक है, पिसी हुई फिटकड़ी जो आपके सामने ये रखी हुई है, हमने ये डालनी है इसके अंदर। कितनी, ये आपके सामने, ये एक छोटी सी चम्मच, टीस्पून भी हाफ है ये, ठीक है ना, टीस्पून हाफ है। इसको सॉरी इस तरीके से हम इसके अंदर डालेंगे, डालिए। सीरम रहना जाए, ठीक है। ये वो वाला सीरम बनने लगा है कि जो आप हेयर, अपने फेशियल हेयर रिमूव करके जब आप इसको लगाएंगी तो आपके जो पोर्स हैं वो ओपन जो होते हैं वो भी नहीं होंगे, बालों की ग्रोथ भी कम होगी, आपके डार्क स्पॉट हैं जो आपके चेहरे पे, फेशियल हेयर जिसको बोलते हैं, वो भी इंशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे और आपका सुपरफिशियल लेजर करवाने के बाद ये सीरम यूज कर लें। सीरम यूज कर लें, ठीक है। वो एक और चीज भी मैं बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए, ये इसके अंदर मैंने डाल दी है फिटकड़ी। इसके बाद जो इसके अंदर अगली चीज जो जाएगी वो जाएगा ये वाले फूल। इन फूलों को क्या कहते हैं? ये है गुलहड़ के फूल, ठीक है। ये गुलहड़ के फूल हमने डालने हैं, ये इधर रख के मैं बताऊंगी। अब जब हमारा ये सीरम तैयार हो रहा है, कॉलर साथ हैं, क्या वक्त है हमारे पास कि हम कोई और चीज ऐड कर सकें? ठीक है, आप करते रहें। 2 मिनट टाइम है टोटल। 2 मिनट टाइम है, तो ठीक है, अगर कॉलर आप लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इस सीरम में पूरा कर दूं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? कॉलर हैं? राजा वसीम इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ मैडम। अच्छा राजा वकील, बताइएगा क्या इशू है आपका? मेरे बेटी है 8 साल की, तो उसके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और छोटी बेटी है 3 साल की, और उसकी कमर पे और बाजुओं पे बाल है बहुत ज्यादा। अच्छा, कमर और बाजू पे बाल है, तो बस फिर आप कॉल बंद करके जल्दी से नुस्खा सुन लें, ठीक है जी। ये सिर्फ 2 मिनट टाइम है, क्योंकि ये सीरम बन गया है, देखें जी। जितना ये खूबसूरत है उतना ही आपको खूबसूरत बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, स्वीट आलमंड ऑयल लिया है, साथ में मैंने इसके अंदर डाली है, आप मुलट्ठी या दालचीनी में से एक डाल सकते हैं, गुलाब का फूल या गुलहड़, इसी में से एक डाल लें, और इसको आप 8 दिन के लिए डार्क प्लेस पे रख दें। 8 दिन के बाद इसका सारा अरोमा, सारा एक्सट्रैक्ट ऑयल में आ जाएगा। जब आपने वैक्स करवानी है, जब आपने फेस वॉश करना है, दिन में 2 बार 3 बार, इसका कोई ये पाबंदी नहीं होती हर्बल चीजों की कि आपने 1 बार ही लगानी या 2 बार लगानी, ठीक है। आप इसको इजीली लगा सकते हैं और अपने चेहरे को चमका सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो इनका सवाल था जी राजा वसीम साहब का, ये नोट करें जी, ये है हड़ताल वर्किया, ठीक है। अच्छा। हड़ताल वर्किया, इसकी मैं शक्ल आप लोगों को दिखाऊंगी। ये पंसार से मिलेगा, एक बहुत ही चमकीला पत्थर होता है, ठीक है, थोड़ा
ये देखें इसके ना जिस तरह इसके रंग होते हैं ना, आपने क्या जब बारिश के बाद जो होती है कोसे कज़ा जिसको हम बोलते हैं, ये देखिए रंग नजर आ रहे हैं ना, ये आपने पहचान कर लेनी है इसकी। ये है हड़ताल वर्किया और इसके साथ आपने लेना है नुशादर या कुश्तेशीरी। एक चीज ले लें, कुश्तेशीरी ले लें आपने, बराबर मिकदार में इसको लेके इतना बारीक करना है, इतना बारीक करना है कि अगर आप पानी पे डालें तो ये पानी के ऊपर रहे, नीचे इसकी ग्रेन्स ना हो, ठीक है। जब आपने वैक्स करा, ये मैं वो वाला आज आपको नुस्खा देके जा रही हूँ कि अभी तक जो मैंने कहीं नहीं दिया था, ठीक है। ये आप कहें कि ये आपके घर का लेजर है, आपने ये डायरेक्ट भी कर सकता है। लेट्स से जैसे ये हमारे बारीक हेयर हैं, इनके ऊपर आप अर्के गुलाब में मिला के थोड़ा सा इसको आप इस तरीके से रब करेंगे तो ये वाले बाल तो खत्म हो जाएंगे। अगर आप इसको वैक्स करके, ठीक है, चाहे आपके मोटे बाल हैं चाहे आपके बारीक बाल हैं, आपने वैक्स करने के बाद 3 दिन लगातार ये लगा ले, इंशाल्लाह 3 एप्लीकेशन में 95% बाल आपके खत्म हो जाएंगे। जबरदस्त, बेहतरीन, बहुत अच्छे नुस्खे थे और यकीनन जो हमें देख रहे हैं उन्होंने इस्तेफादा हासिल किया होगा। है 30 सेकंड का टाइम। हाँ, जल्दी से बता दें। अच्छा, जल्दी से। अभी अगली चीज एक मैं बताने लगी हूँ कि जिस तरह मैंने पिछली दफा बताया ना किक्कर की फलियों का आप लोगों को, ठीक है, इसी तरह किक्कर की वो बारीक वाली फलियां जो कि जिनके अंदर बीज नहीं बनता, ठीक है, ये नोट कर लें, ये आप भी नोट कर लें जिनका अभी क्वेश्चन था, ठीक है। ये उनके लिए ये भी है, ये भी है। वो वाले अक्सर लोगों को देखा है ना, इधर बाल होते हैं खवातीन को मोटे मोटे, किसी किसी को जिस तरह आपने इन्होंने बताया कि मोटे बाल होगा, किसी को मोटी बड़ी दाढ़ी आ जाती है, ठीक है ना, लड़कियों के अक्सर हमने देखा है। अब तो बहुत कॉमन है, 5% 10% देखने में आता है। उनके लिए मैं खास बता रही हूँ ये कि आपके चाहे बाजुओं पे हैं, टांगों पे हैं, जहां भी बाल है, जहां बाल खत्म करना चाहते हैं, आपने वो कच्ची फलियां लेनी है, उनकी चटनी बनानी बगैर पानी के, ठीक है, सिलबट्टे के ऊपर बनाएं, आपने वैक्स करनी है। वैक्स करने के बाद 3 दिन लगातार लगाएं, इंशाल्लाह दोबारा ये प्रॉब्लम होगी नहीं। चलें जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नईमा आपका। बहुत सारे सवालात भी थे, लोगों के मसाइल भी थे जिनका आपने हल भी बताया, नुस्खे भी बताए।